अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है अकीदा तौहीद यानी अल्लाह पर ईमान। ये जो तौहीद का लफ्ज़ है ना, वो वहद से निकला है, जिसके मायने हैं एक मानना, यकता जानना के हैं। इस्लाम में अल्लाह ताला को ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में यकता जानना तौहीद कहलाता है। तौहीद के अकीदे को इस्लामी निज़ाम हयात में मरकज़ी हैसियत हासिल है। इस्लाम का निज़ाम इबादत, माशरती और माशी निज़ाम तौहीद से वाबस्ता कर दिया गया है। तमाम अंबिया कराम ने सबसे पहले अपनी अपनी कौम को यही पैगाम दिया कि सिफ़ाती और ज़ाती लिहाज से अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो। वो ज़ात, सिफ़ात और इख्तियारात के लिहाज से बेमिसल है और इसके इख्तियारात में किसी फरिश्ते, इंसान या जिन को कोई इख्तियार नहीं है कि वही खालिक, मालिक, राज़िक और तमाम कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। कुरान पाक की तलीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मकसद भी तौहीद बारी ताला का तारुफ करवाना है। अब मैं आपको तौहीद की इक़साम के बारे में बताती चलूँ कि तौहीद की 5 इक़साम हैं। तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफ़ात, तौहीद फिल इबादात, तौहीद फिल अफ़आल, तौहीद फिल तख़लीक। तौहीद फिल ज़ात यानी ज़ात में तौहीद। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को यकता मानना और वाहिद तस्लीम करना है। दो या दो से ज़्यादा खुदा नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। कुरान पाक की सूरत नहल में है, वो तो सिर्फ एक ही खुदा है। सूरत बकरा में भी है, और तुम्हारा खुदा सिर्फ एक खुदा है। सूरत इखलास में भी है, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तौहीद फिल सिफ़ात यानी सिफ़ात में तौहीद। सिफ़ात में तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को अपनी सिफ़ात में भी बेमिसल और बेमिसाल है और ऐसी सिफ़ात कामला का मालिक है जिनका किसी और हस्ती में पाया जाना नामुमकिन है। अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है, इसकी मिसल कोई शय नहीं। अल्लाह पाक की तमाम सिफ़ात अल्लाह की ज़ात का जुज़्व हैं और कुरान मजीद में इसकी बेशुमार सिफ़ात का तज़किरा किया गया है, जैसे कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और एक और जगह है, अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। तीसरा है तौहीद फिल इबादत यानी इबादत में तौहीद। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है, क्योंकि हर चीज़ को बनाने वाला वही है और हर चीज़ इसी की मखलूक है, और मखलूक को किसी सूरत में सजदा जायज़ नहीं। और जिन्नों और इंसानों को तो पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया गया है। अल्लाह पाक का फरमान है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह पाक का फरमान है, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो। चौथा है तौहीद फिल अफ़आल। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला अपने तमाम तर अफ़आल में यकता है। किसी काम के करने में कोई इसका मावन नहीं और ना ही वो किसी का मोहताज है। कायनात में जिस कदर मामलात होते हैं, अल्लाह पाक के इरादे से होते हैं। अल्लाह पाक का सूरत हज में फरमान है, बेशक अल्लाह ताला करता है जो वो इरादा रखता है। सूरत हज की आयत नंबर 18 में है, बेशक अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। तमाम अकाइद में से अकीदा तौहीद को अव्वलीन और मरकज़ी हैसियत हासिल है। यही वजह है कि अल्लाह ताला के तमाम भेजे हुए अंबिया और मुरसलीन सबसे पहले इसी का दर्स देते हैं। अल्लाह पाक का फरमान है, और हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजा इस पर वही करते थे कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो। तमाम अंबिया और मुरसलीन की तलीमात का मरकज़ी नुक्ता तौहीद था। इस्लाम की भी सबसे पहले यही शर्त
توحید پر ایمان لانا ہے اور کوئی شخص اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں بھی عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت 163 میں ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ توبہ میں ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ اخلاص میں ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔